नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए क्लास में कंटिन्यू करा ही रहा हूं। उसी क्रम में एक वीडियो है, यह प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रमुख वाद्य यंत्र जो महत्वपूर्ण हैं उनको चर्चा करेंगे और कौन व्यक्ति उनका उपयोग करते हैं या कौन व्यक्ति उन्हें बजाते हैं इसका भी नाम आज जानेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 10 से 8 मिनट का ये वीडियो है, इतने में आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा नहीं है, 13-14 है और उसमें मतलब 2-3 नाम है एक में, तो कुल मिला करके 20-30 नाम हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम पूछता है कि भाई फला कुमार या फला शर्मा या फला व्यक्ति क्या बजाते हैं, तो नाम आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर पूछता है शिव कुमार शर्मा, जी हाँ, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, यह दोनों व्यक्ति हैं। यह दोनों जो है वह संतूर बजाते हैं। कैसे याद करेंगे भैया? तो शिव भजन मिलके संतूर बजाते हैं। कौन? शिव और भजन मिलके संतूर बजाते हैं, यानी शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी यह दोनों मिलकर के संतूर बजाते हैं। आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पर है, देखिए, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष आपके बांसुरी बजाते हैं। जी हाँ, बांसुरी बजाते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है। हरि प्रसाद चौरसिया यह भी बांसुरी बजाते हैं। बी कुंजमणि यह भी बांसुरी बजाते हैं। एन नीला यह भी बांसुरी बजाते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी ये भी बांसुरी बजाते हैं। याद कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाल, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हरी यानी हरा, ठीक ना। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीला। तो लाल, हरा, नीला, यह अगर तीनों आए तो समझिए कि बांसुरी हैं। और चौथा क्या करना है भैया, राजेंद्र भी जो है यह भी बांसुरी भी बजाते हैं। जैसे तीनों तो रंग हो गए, लाल, हरा और नीला। उसके बाद राजेंद्र, दोनों में राजेंद्र है, यह भी बांसुरी। और बस एक याद रखना है, कुंजमणि। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद ना भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। मेन ये तीनों का हो जाता है, पन्नालाल, हरि प्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना। तो ये आप याद रखेंगे, बांसुरी बजाते हैं। चलें आगे। देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां और दयाशंकर अली अहमद हुसैन खां, ये तीनों शहनाई बजाते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है बिस्मिल्ला खां क्या बजाते हैं, तो आप बताएंगे बिस्मिल्ला खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्ला खां। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, चौथा नंबर पर अमजद अली खां। जी हाँ, अमजद अली खां और अली अकबर खां या अल्लाउद्दीन खां, हाफिज खां और जरीन दारूवाला। ध्यान से सुनिएगा, अमजद अली, अली अकबर, अल्लाउद्दीन खां, हाफिज खां और जरीन दारूवाला, यह जो है यह सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, अमजद अली खां इंपॉर्टेंट है, ये जरीन दारूवाला और हाफिज खां, ये तीनों बार बार पूछा जाता है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा खास करके, ठीक ना, सरोद। आगे चलते हैं 5वां नंबर पर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, ठीक ना। निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। बिलायत खां सितार बजाते हैं। बंदे हसन, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र सितार बजाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और शाहिद परवेज, ये तीनों जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, इस वजह से तीनों ध्यान रखिएगा, सितार बजाते हैं। 6ठे नंबर पर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाकिर हुसैन तबला वादक, तबला बजाते हैं। ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन तबला। उसके बाद ये जिसमें महाराज लगा है, किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सब जो हैं यह तबला बजाते हैं। तो महाराज क्या बजा रहे हैं? तबला। और जाकिर हुसैन भी तबला ही बजाते हैं। इंपॉर्टेंट था ये सब। अब याद रखिएगा नाम, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, फयाज खां और सुखविंदर सिंह, नाम याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तबला बजाते हैं। जुबीन मेहता सिमझनी बजाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ही व्यक्ति हैं जुबीन मेहता, याद करना भी आसान है। जुबीन मेहता साहब सिमझनी बजाते हैं। बात कर लेते हैं सारंगी वादक, तो उस्ताद बिंदु खां, चूंकि इकलौते हैं इसमें नाम इनका ज्यादा महत्वपूर्ण, इन्हीं का पूछा जाता है ना। ऐसा नहीं कि सारंगी केवल और केवल यही बजाते हैं, नाम महत्वपूर्ण है जो, वह मैंने इकलौता नाम लिखा है, तो बिंदु खां जो है वह
सारंगी, एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर और कल्याण कृष्ण भगवतार। इसमें डागर का पूछा गया है एक बार, तो डागर याद रखेंगे, बीड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बीड़ा, बीन नहीं, वीणा, वीणा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। उस्ताद रहमान खां, जी हाँ, गोपाल दास और छत्रपति सिंह पखावज बजाते हैं। कौन सा यंत्र बजाते हैं? पखावज। उस्ताद रहमान खां इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सादिक अली और असद अली, यह रुद्र बीड़ा बजाते हैं। इसमें फंसिएगा मत, ये दोनों हैं रुद्र बीड़ा वाले, और ये बदरुद्दीन डागर जो है वह खाली बीड़ा बजाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सादिक अली और असद अली जो है वह रुद्र बीड़ा बजाते हैं। याद करना आसान है ये। शेख चिन्ना मौलाना, राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। आप याद रखिएगा, शेख चिन्ना पिल्लई, तीनों का नाम याद हो जाएगा। शेख चिन्ना और पिल्लई, शेख चिन्ना पिल्लई नाद स्वरम। जब आप बोलते हैं शेख चिन्ना पिल्लई, एक स्वर में शेख चिन्ना पिल्लई, तो यह स्वर में बोल रहे हैं ना, तो याद रखिएगा नाद स्वरम बजाते हैं ये लोग, शेख चिन्ना पिल्लई, यानी कि शेख चिन्ना मौलाना और राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। आगे चलिए, ठाकुर भिक्कम सिंह, जी हाँ, ठाकुर भिक्कम सिंह, पालधार रघु और जगदीश सिंह। तो भिक्कम सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मृदंग बजाते हैं, मृदंग, ठीक ना। आगे और आखिरी वायलिन बजाने वाले तो डॉक्टर एन राजन, दोनों राजन जो है वह वायलिन बजाते हैं। डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन दोनों वायलिन बजाते हैं। एक बस याद रखना है, विष्णु गोविंद जोग। कैसे याद रखना है? देखिए, दो राजन है ना, राजन आपके दो हैं, एक एन राजन है और एक संगीता राजन है, संगीता राजन, ठीक ना। ये क्या बजाते हैं? वायलिन। तो जोग, जोग मतलब जोड़, तो ये दोनों को जोग जो है वह वायलिन निकला। तो राजन, राजन और ये जोग, ठीक है, ये वायलिन बजाते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको समझा होगा। जो व्यक्ति शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो को देखा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 40 से 50% उनको याद हो गया होगा। इसी में 1 से 2 बार अगर और देखेंगे या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको भी अगर एक बार देख लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। और ये 10 से 12 मिनट का जो भी वीडियो है, इतने में आप 1 से 2 नंबर सुनिश्चित कर लेंगे सारे एग्जाम के लिए। अब किसी भी एग्जाम में पूछे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट नहीं, अगर 10 से 12 मिनट में 1 से 2 नंबर आपका आ रहा है तो दिक्कत क्या है कि नहीं? आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाहता हूं। मैं भारतीय संविधान बिल्कुल डिटेल में यानी विस्तृत रूप से शुरू करने वाला हूं। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अधिक संख्या में आप लोग कमेंट करेंगे, मैं पूरी डिटेल में, देखिए पूरी डिटेल कहने का मतलब है कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो सारा एग्जाम में काम आएगा। छोटे एग्जाम के लिए नहीं, बड़े एग्जाम में भी काम आएगा। छोटे में तो काम आएगा ही, बड़े एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो मैं पढ़ाऊंगा तो 1 दिन 2 दिन गैप करके उसका टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट कहने का मतलब है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जरा कमेंट करिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले भारतीय संविधान शुरू करने वाला हूं, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट शुरू करूंगा, लेकिन पूरी डिटेल में करूंगा। ये हल्के फुल्के नहीं, ऐसा पढ़ाऊंगा, मतलब एकदम डिटेल में, एम लक्ष्मीकांत बुक से ही पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कमेंट करिए चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।